एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले इंटीग्रल्स इन वन शॉट, एक छोटा सा वन शॉट जो 15 मिनट के अंदर हम आपको पूरा इंटीग्रल्स अच्छे से रिवाइज कराने वाले। इसके अंदर सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज कराए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कौन सा कंसेप्ट कहां पे अप्लाई करना है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसको एक बार फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी बचे हुए चैप्टर्स का भी अगर आपको इस तरीके का एक फास्टेस्ट वन शॉट चाहिए हो तो उसके लिए एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लिख देना भी हमारे को बाकी चैप्टर्स का भी वन शॉट चाहिए। और मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे कहीं ऐसी सीरीज जहां पे 15 मिनट के अंदर मैथ्स के सारे चैप्टर रिवाइज करे हैं बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से पूरी ट्राई रहेगी आपको पूरे हर एक चैप्टर की 15 मिनट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी जाए। अब यार शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन होता क्या? इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। कहीं भी आपका डेरिवेटिव हुआ है, अगर आपको डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होते हैं, कैंसिल होकर आपका सिर्फ फंक्शन आ जाएगा। और प्लस में आएगा सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं तो आपको सी की फॉर्म में छोड़ना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके दो फॉर्म में आते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा वो विदाउट लिमिट्स चलेगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। जो लिमिट्स वाला होगा दैट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, वहां पे आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी पावर में एक इंक्रीज करके इंक्रीज पावर से डिवाइड करेंगे। अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ आपके फंक्शन का। दो फंक्शन एडिशन में, तो एडिशन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। कुछ एक एग्जांपल है, जैसे रूट x का इंटीग्रेशन होगा, रूट का मतलब है पावर 1/2, तो इसके इंटीग्रेशन से x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 1/√x का मतलब डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है, ऊपर आके -1/2 होगी, +1 करेंगे x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। फिर आगे चलते हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos। मैंने क्या बोला, ये एंटी डेरिवेटिव है। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin। फिर उसके बाद cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan। एंटी डेरिवेटिव उल्टा चलता है, जिसका जो मतलब अगर tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर है तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ऐसी cosecant स्क्वायर का माइनस cot x, secant x tan x का secant x, cosecant x cot x का माइनस cot x। 1/√1 माइनस x स्क्वायर का sin इनवर्स x, या फिर माइनस cos इनवर्स x और प्लस में c लगा लेना। 1/1 प्लस x स्क्वायर का tan इनवर्स या माइनस cot इनवर्स, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x log a। 1/x स्क्वायर माइनस 1 का या तो secant स्क्वायर या फिर माइनस cosecant स्क्वायर। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। These are the जनरल फॉर्मूला टू फाइंड इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं यार आगे की तरफ। जब आगे की तरफ चलेंगे तो आगे आपको बताएंगे यार tan x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस log cos x या फिर log secant x। cot x का होगा log ऑफ sin x या माइनस log cosecant x। secant x का log ऑफ secant x प्लस tan x, cosecant का log ऑफ cosecant माइनस cot। अब यार ये सब वैलिड होगा अगर आपके जो फंक्शन है ना, ये मान लो एक पावर है, एक कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर के अंदर आपका एक लीनियर फंक्शन था। जैसे कांस्टेंट पावर के अंदर आपका एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का मतलब आपकी x की हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 1। अगर ये लीनियर फंक्शन है, पावर में इंक्रीज करके इंक्रीज पावर से डिवाइड, और ये जो लीनियर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद 1/ax प्लस b, ये भी एक लीनियर फंक्शन है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log, तो ये log ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b का डेरिवेटिव a होगा और प्लस में c आ जाएगा। e रेज़ टू पावर ax प्लस b सेम डेरिवेटिव रहेगा, e रेज़ टू पावर ax प्लस b, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव a और प्लस में c आ जाएगा। दिस इज ओनली वैलिड अगर आपका ये फंक्शन क्या दे रखा है, एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब x की पावर 1 है। अगर लीनियर फंक्शन ना हुआ तब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो आगे चलते हैं। दैट इज बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको एक कोई फंक्शन दिख जाता है, उसके अंदर कांस्टेंट के अंदर एक कोई पावर के अंदर कोई एक फंक्शन दिख जाता है और ये फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शन का मतलब x की पावर 1 नहीं है, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्रिक कैसा भी फंक्शन आता है तो आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा होना चाहिए। जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उसकी जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उसको टी पुट करेंगे। अगर साइन के अंदर आपका कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जो लीनियर नहीं है, आप उस फंक्शन को उठा के टी पुट कर लेना। लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है, मैं बोल रहा हूं लॉग का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो लॉग के फंक्शन को बिल्कुल लॉग के साथ टी पुट किया जाएगा। e रेज़ टू पावर x में ऐसा कोई फंक्शन आता है तो जो नॉन लीनियर होगा तो उस फंक्शन को आप टी पुट करोगे। अगर आपको इनमें से कुछ चीजें नहीं पता लगती हैं तो ट्राई टू फाइंड दी फंक्शन। आप उस फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करो जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन में पड़ा हुआ है, और जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन में पड़ा होगा उस फंक्शन को आप लोगों ने किसके बराबर लेट करना है, टी के बराबर लेट करना है। ये रहा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मान लो डिनोमिनेटर में एक फंक्शन पड़ा हुआ है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है
तो log ऑफ एफ एक्स लगा लेना। अगर रूट के अंदर एक कोई फंक्शन पड़ा हुआ है साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो एफ एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अगर डिनोमिनेटर में रूट में कोई फंक्शन पड़ा हुआ है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स डिवाइड में 1/2 आएगा, डिवाइड में 1/2 आएगा, ठीक है, और प्लस में सी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स की बात करता हूं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के इंटीग्रल्स है जहां पे सारे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में आपको क्या पड़ा हुआ दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, और न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट होगा, न्यूमरेटर में क्या पड़ा होगा, कांस्टेंट पड़ा होगा, मतलब 2 डिग्री का डिफरेंस। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करिए, परफेक्ट स्क्वायर में पड़ी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर में पड़ी हुई है। अब ये पहले 3 फॉर्मूला बिना रूट के, अगले 3 फॉर्मूला रूट के साथ। 1/x² प्लस a² आया, बीच में प्लस आया तो tan इनवर्स आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। बीच में a² माइनस x² आ रहा है तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। अगर आगे कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो पहले प्लस आएगा फिर नीचे माइनस आएगा। अगर आगे वेरिएबल पड़ा हुआ है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a। सेम रूट की बात करता हूं, 1/√x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log ऑफ x प्लस, बिल्कुल सेम फंक्शन उठा के यहां पे पुट कर देंगे, log ऑफ x प्लस बिल्कुल सेम फंक्शन यहां पे, अगर √x² माइनस a² आ रहा है, log ऑफ x प्लस बिल्कुल सेम फंक्शन उठा के यहां पे पुट कर देंगे। a² माइनस x² आया तो sin इनवर्स x/a, a² माइनस x² आया तो sin इनवर्स x/a। क्या ये बात क्लियर होगी? बढ़िया तरीके से आपको स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन बताए, ये स्पेशल इंटीग्रल फंक्शंस आपके चलने वाले हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका यूज करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसका एक्सेस ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दी फॉर्म, अब अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है लेते हैं बट दिस इज नॉट इन दी परफेक्ट स्क्वायर, पहले आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो हमारे स्पेशल फॉर्मुलास थे वो आपको लगाने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के आपके 2 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना। यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या था, a को कॉमन लेके फिर जो x का कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ करके, मान लो आपका x का कोफिशिएंट आ जाता है 4 का हाफ क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अभी मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फंक्शन आ जाता है, मतलब एक पावर का डिफरेंस, क्वाड्रेटिक के ऊपर एक पावर का डिफरेंस आ जाता है, तो आपको चेंज करना होगा। किस तरीके से लिखोगे आप, px प्लस क्यू को किसकी फॉर्म में लिखोगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट। a एक वेरी कांस्टेंट है प्लस b एक कांस्टेंट है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax प्लस b। इसके बाद आपने a और b के इसके बाद आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने किसके, ये जो x के कोफिशिएंट है, यहां से x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2a प्लस बी, यहां से x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2a प्लस बी, और ये कांस्टेंट का क्या टर्म किसके बराबर होगी, a इंटू बी प्लस बी। मतलब आपने सिर्फ x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। x के कोफिशिएंट को कैसे कंपेयर करना है, जो भी x की पावर 1 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और जो भी x की पावर 1 का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में, उसको कंपेयर कर लेना। जो भी x की पावर 0 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और जो भी x की पावर 0 का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में, उनको कंपेयर करके आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बना के आपको फिर उसके बाद एक बढ़िया तरीके से आपके स्पेशल फंक्शन लग जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन कब लगती है, जब आपका डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई में पड़े हो। ये देखो तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है तो इनको हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब ये तीनों लीनियर है, तीनों लीनियर के ऊपर 3 पार्ट में टूटेंगे। ये पहला लीनियर फंक्शन, ये दूसरा, फिर तीसरा। लीनियर के ऊपर क्या लेट किया जाता है, कांस्टेंट, a अपॉन एक्स प्लस है, b अपॉन एक्स प्लस बी, c अपॉन में x प्लस सी। लेकिन अब एक दूसरी फॉर्म आती है, ये तो होते तीनों लीनियर, ये हमारे पास लीनियर, लेकिन इसका होल स्क्वायर फॉर्म बनी हुई है। दिस इज अ होल स्क्वायर, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये एक होल स्क्वायर फॉर्म है। होल स्क्वायर फॉर्म में लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे पावर 2 थी, पहले सिंगल पावर आएगी और उसके ऊपर दोबारा आएगी सेकंड पावर, एक एक करके पावर बढ़ाएंगे। मान लो यहाँ पे 3 पावर होती ना, तो आता x प्लस बी की पावर 1, x प्लस बी की पावर 2, x प्लस बी की पावर 3, और सारे ऊपर क्या रहने वाले, कांस्टेंट। कांस्टेंट के नीचे पहला लीनियर, कांस्टेंट के नीचे दूसरा लीनियर, उसकी पावर पहले 1 आएगी, फिर कांस्टेंट के नीचे लीनियर और उसकी पावर क्या आ जाएगी 2। ये 2 तरीके की पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरी पार्शियल फ्रैक्शन आती है होल स्क्वायर फॉर्म में। अगर होल स्क्वायर फॉर्म में आती है तो ये तो लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट लेट किया जाएगा, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लेट किया जाएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन था, ऊपर आ गया a, ये एक लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन था, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लेट करेंगे, दैट इज bx प्लस सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल।
अब इसके बाद इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा दो पावर का डिफरेंस है। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, अगर दो पावर का डिफरेंस है, यहां पे छोटी पावर कितनी है 2, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर 2। और जब ये x की पावर 2 हो जाएगा, जब आपका जो न्यूमरेटर यहां से बचने वाला है ना, उस न्यूमरेटर का जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, उसे टी पुट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे दो पावर का डिफरेंस रहेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर है उसे टी पुट कर लेना, जो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर है उसे क्या कर लेना, टी पुट कर लेना। लेट्स गो फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या होगा, दो चीजें, दो अलग अलग काइंड ऑफ वेरिएबल्स आपके मल्टीप्लाई में पड़े होंगे, दो अलग अलग फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में पड़े होंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना है। पहला नंबर मान रहा हूं मैंने u को दिया, दूसरा नंबर मैंने आपको v को दिया, तो फर्स्ट को एज इट इज इंटीग्रेशन दूसरे का होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपने पहले के डेरिवेटिव और दूसरे के इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे के इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट करके उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है। पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन करके और जो प्रोडक्ट करके आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। अब सर पहला नंबर किसको देंगे, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग चलना है, जो लिस्ट में पहले आ रहा है उसको पहला नंबर, जो बाद में आ रहा है उसको दूसरा नंबर। मान लो ये आई क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल है, तो लिस्ट में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो पहला नंबर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, दूसरा नंबर देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, दूसरा नंबर देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आपके बनते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अच्छा एक इंटीग्रेशन यहां पे रह गया। अगर मान लो मैं यहां से एक फॉर्मूला लिख के चलता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है। अगर आपने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स, एक फंक्शन पड़ा हुआ है, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, आपने इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ एक फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करता है। फिर अब ये स्पेशल इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, जहां पे साइन स्क्वायर, आपने बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे होंगे जहां पे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर पड़ा है, कॉस स्क्वायर पड़ा है, या फिर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पड़ी है। इस केस में आपको यहां पे बनाना है, tan बनाने की कोशिश करनी है। मतलब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको साइन कॉस की कोई भी हायर पावर डिनोमिनेटर में दिखती है, चाहे साइन की पावर 2 है, चाहे साइन की पावर 4 है, चाहे साइन की पावर 6 है, ट्राई टू फॉर्म tan इन द डिनोमिनेटर। आप उसको tan की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो, और साइन अपॉन कॉस हमारा tan होता है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, और उसके बाद tan x को t पुट कर दो, आपका स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रल बन जाएगा। स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रल बन जाएगा। ये तब होगा जब साइन और cos की हायर पावर होगी। अब बात आती है, अगर डिनोमिनेटर में sin x और cos x की पावर 1 आ जाती है, जैसे a sin x प्लस b, a cos x प्लस b, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस केस में आपको sin x cos x के हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज करना है इन टर्म्स ऑफ tan। आप क्या करोगे, sin x को क्या लिखोगे, 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। इसके बाद tan x को उठा के t पुट कर देना, आपका स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रल, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म c sin x d cos x, a sin x b cos x। नीचे भी sin x cos x, ऊपर भी sin x cos x, कांस्टेंट अलग है। एक सिंपल सी बात, आपने न्यूमरेटर को कैसे तोड़ना है, एक सिंपल से तरीके से तोड़ेंगे, कैसे, a इंटू कांस्टेंट इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और उसके बाद इनके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। sin x और cos x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करके आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी, और इस तरीके से आप न्यूमरेटर को तोड़ पाओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आ पाओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आ पाओगे। कैसे लेके आओगे, भी आपने क्या करना है, कांस्टेंट इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद sin x और cos x के कॉफिशिएंट को फाइंड करके a और b की वैल्यू निकाल लेना, a और b की वैल्यू निकाल लेना, तो उसके बाद बढ़िया तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। लेट्स गो फॉर द अनदर वन, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर यहाँ पे आपको साइन की पावर m और cos की पावर n दिखता है, और अगर आपका m ऑड है n इवन है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं जिसकी पावर, अब देखो किसकी पावर, यहाँ पे m ऑड पावर किसकी है, sin x की, इवन पावर किसकी है, cos x की। जिसकी इवन पावर है उसको t पुट कर लेना, और अगर आपका m इवन आ जाता है, n ऑड आ जाता है, इवन पावर किसकी है, sin x की, sin x को t पुट कर लेंगे, और अगर दोनों ऑड है किसी एक को t पुट कर दो, अगर दोनों ऑड है किसी एक को t पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बढ़िया तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, tan x की कोई भी पावर आ जाए, अगर सीकेंड की पावर ऑड इवन पड़ी हुई है,
10x की कोई भी पावर हो, सेकेंड की पावर इवन है तो 10x को टी पुट करो। अगर 10x की पावर आपकी ऑड है और सेकेंड की पावर ऑड है और सेकेंड की पावर ऑड है तो सेकेंड x को टी पुट करो और सेकेंड x को टी पुट करो। अब इंटीग्रेशन आते हैं, साइन साइन का प्रोडक्ट, साइन कॉस का प्रोडक्ट, साइन कॉस कॉस का प्रोडक्ट। इस केस में आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला यूज करना है, 2 sin a sin b का, 2 sin a cos b का, 2 cos a cos b का। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होगा cos a minus b माइनस ऑफ cos a plus b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होगा sin a plus b प्लस cos sin of a minus b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos of a plus b प्लस cos of a minus b। मतलब ये स्पेशल टाइप के इंटीग्रल जो आपको 7.3 एक्सरसाइज के अंदर मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं यार, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2, कॉस स्क्वायर का 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2, साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना और स्क्वायर का स्क्वायर लिखना और स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर करके फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। कॉस की पावर 4 का करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसका कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2, फिर इसका होल स्क्वायर खोल के इंटीग्रेशन होगा। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेना, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x। tan क्यूब का इंटीग्रेशन करना हो, tan की कोई भी हायर पावर आ जाए उसका इंटीग्रेशन करने के लिए स्क्वायर पावर अलग रख लेंगे, बाकी पावर अलग रख लेंगे। स्क्वायर अलग रखा, बाकी अलग रखा, स्क्वायर को लिखा सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, tan x एज इट इज था, tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव पढ़ा था पावर इंक्रीज करके इंक्रीज पावर से डिवाइड, और tan x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है log ऑफ माइनस log ऑफ cos x या फिर log cos सेकंड x। ऐसे ही अगर आपको दिखता है tan की 4 पावर का स्क्वायर अलग बाकी अलग, tan की 5 पावर का स्क्वायर अलग बाकी अलग, इस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, स्क्वायर को क्या लिख लेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, फिर बाकी बची पावर अंदर। tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x पावर 3 थी, पावर को 4 करके 4 से डिवाइड, और tan क्यूब का इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे पीछे आपको बताया गया था। तो मतलब tan की कोई भी हाईएस्ट पावर आ जाए उसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान। पर इंटीग्रेशन ऑफ मतलब अब डेफिनेट इंटीग्रल आता है, डेफिनेट इंटीग्रल में बाकी अगर डेफिनेट इंटीग्रल देखा जाए तो आसानी से चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या प्रॉपर्टीज है, अगर a से लेके b तक कोई फंक्शन है fx का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर आप सारे वेरिएबल चेंज कर दे तो आंसर सेम रहेगा। तो मतलब sin x का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x या sin y का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, अगर लिमिट सेम है तो आपका आंसर भी सेम रहेगा। अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज करना है a से लेके b तक था, फिर b से लेके a तक बनाना है तो आपको इंटीग्रेशन के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। और ये एक स्पेशल इंटीग्रल है, स्पेशल फंक्शन पे लगता है जो कि मॉड फंक्शन पे लगता है, जहां पे आपका फंक्शन चेंज होता है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। आपको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, अगर आपका ये क्रिटिकल पॉइंट a और b के बीच में लाई कर रहा है तो पहले आपको a से c तक इंटीग्रेशन करना है, फिर c से लेके b तक इंटीग्रेशन करना है। a से c तक इंटीग्रेशन होगा fx का, फिर c से b तक इंटीग्रेशन होगा fx का। दिस इज ओनली वैलिड फॉर अ स्पेशल फंक्शन जहां पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड फंक्शन के अंदर मिलते हैं। फिर बात आती है हमारे पास अगर a से लेके b तक है तो अगर आप एक फंक्शन के अंदर दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस x से रिप्लेस कर देते हो, मतलब a प्लस x को रिप्लेस कर देते हो a प्लस b माइनस x से, x को रिप्लेस कर देते हो a प्लस b माइनस x से, तो आपके इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 से लेके a तक है तो a और 0 को ऐड करेंगे तो a आएगा, a माइनस x से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक इंटीग्रेशन की पहचान होगी, fx का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस a से लेके a तक, जितनी लोअर लिमिट नेगेटिव में है उतनी अपर लिमिट पॉजिटिव में है। तो ऐसा करने के बाद आपके दो पॉसिबिलिटी है, ये आंसर बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा अगर आपका फंक्शन ऑड है, और अगर ये डबल इस इंटीग्रेशन को डबल करके लिमिट को 0 कर देंगे, लोअर लिमिट को 0 कर देंगे, इस इंटीग्रेशन को 0 करके इस इंटीग्रेशन को डबल करके लोअर लिमिट को 0 कर देंगे अगर ये फंक्शन इवन है। अब इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आप सारे x को माइनस x से रिप्लेस करने के बाद आपका बिल्कुल सेम फंक्शन आ जाता है, आपके एक फंक्शन में सारे x को माइनस x से रिप्लेस करने के बाद बिल्कुल सेम फंक्शन आ जाता है तो वो इवन होगा। माइनस x से रिप्लेस करने के बाद नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो वो एक ऑड फंक्शन होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो वो एक ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 होगा, इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन का डबल करके लोअर लिमिट को 0 बना लेंगे, और जहां लोअर लिमिट 0 बन गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। अगर आपका इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेकर 2a तक fx dx, अब मान लो आपकी ये प्रॉपर्टी में, आपकी इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, आपने अपर लिमिट माइनस x करा, आपने अपर लिमिट माइनस x करा और आपके फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए। अगर फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए तो फंक्शन में चेंज आने के बाद आपको क्या करना है, लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसका नाम आप लिख लेना, ये लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी है। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद माइनस बाहर आ जाता है, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद माइनस बाहर आ जाता है तो इंटीग्रेशन का आंसर होगा 0। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद बिल्कुल सेम फंक्शन आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंटीग्रेशन का डबल करके लिमिट को हाफ कर देना।
तो इंटीग्रेशन का डबल करके लिमिट को हाफ कर देना। ये सारी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी और ये जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो इस एट्थ प्रॉपर्टी की वजह से आई है। अगर आपका एक इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2a तक f ऑफ dx का इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करना होगा? आप लिमिट का आधा कर लेना। लिमिट का आधा करने के बाद क्या करोगे? लिमिट का आधा करने के बाद fx का इंटीग्रेशन करोगे और उसके अंदर ऐड करोगे लिमिट का आधा करने के बाद अपर लिमिट माइनस fx का इंटीग्रेशन। आपने x को रिप्लेस करना है 2a माइनस x से, x को रिप्लेस करना है 2a माइनस x से। ये डेफिनेट इंटीग्रल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपके पेपर में यूज की जा सकती हैं। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट कवर किए गए। अब लाइव वीडियो के अंदर आपको बढ़िया तरीके से इसके सारे कंसेप्ट पढ़ा जाएंगे। सारे कंसेप्ट का मतलब हर कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा जाएगा, जो कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट और सारे एमसीक्यूज करा जाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना। और भी वीडियोस रिक्वायर्ड हो और भी चैप्टर्स के ऐसे ही वन शॉट चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। आई विल गिव यू द वन शॉट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर करके लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।